गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले बता देते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, फिर एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सब जानते हो, पढ़ के आए हो। ठीक है, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, तो इसका नाम में ही छुपा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़ा सा बड़ा कॉमन हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, इसके नाम में ही है महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश वर्ड को देखो, सुनो, समझो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा सा बड़ा कॉमन नंबर। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्त। और ये जो एलसीएम होता है, उसमें छोटे से छोटे नंबर को हमको छोड़ना नहीं है, सबका मल्टीप्लाई करना है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे लिस्ट मतलब छोटा होता है, तो छोटे से छोटे कॉमन मल्टीपल मतलब छोटे से छोटे नंबर को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 3 तरीका है। ठीक है, एक गुणनखंड विधि, एक गुणनखंड की भाग विधि, और एक भाग की द्वितीय विधि जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। वन बाय वन अपन बताते हैं। एक तो गुणनखंड विधि होता है, जिस गुणनखंड विधि में हम छोटे छोटे नंबरों का गुणनखंड कर सकते हैं। फिर भाग की गुणनखंड विधि और भाग की द्वितीय विधि। देखो, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अपन सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HCF। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही देखें पहले। तो उसको बताने से पहले मैं 3 विधि है, तीनों विधि को थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, एक हमारा होता है गुणनखंड विधि। तो बताइए जी एग्जाम्पल वहां से, क्वेश्चन बताओ, नंबर बोलो। 24 और चलो या अपन इसको ले लेते हैं, 24, 60 और 84। ठीक है, इसको ले लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है ना, वहीं से ले लेते हैं। तो 24, 60 और 84, इसका हमको निकालना है महत्तम समापवर्त। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त। तो गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से जब हम निकालेंगे तो 24 को कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, 6 चौक 24, ऐसे कर सकते हैं। तो इस 6 को और क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3, और 4 को कैसे कर सकते हैं, 2 गुना 2। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकता हूं। तो ये गुणनखंड कर दिया मैं। तो ये हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 का घात 3 गुना 3 लिख सकता हूँ। दोनों तरीके से बता रहा हूँ ना। फिर 60 का, 60 का जब मैं गुणनखंड करूंगा तो इसको कैसे गुणनखंड करोगे, 6 दहम 60 होता है ना। तो 6 का क्या होता है, 2 गुना 3 गुना, फिर 10। तो 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 5। इसको थोड़ा सा जमा के मैं लिख दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 कितने बार है, 2 बार। तो 2 का घात 2 गुना 3 गुना 5, आ रहा है 60, आ रहा है। फिर हमारा क्या है, 84 है, कितना, 84। 84 को कैसे लिख सकता हूँ, 84 को 2 गुना 2 गुना, हाँ, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना
3 गुना 7, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम क्या, गुणनखंड। तो इसको फिर वापस मैं कैसे लिख सकता हूं, दो कितने बार है, 2 बार, तो 2 का घात 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो महत्तम समापवर्त जब हम निकालते हैं ना, तो मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर देखो 3 बार 2 है, यहां पर भी 3 बार, यहां पर 3 बार 2 है, लेकिन इसमें 3 बार नहीं है। इसमें कितने बार है, 2 बार। इसमें कितने बार है, इसमें 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 भी 2 बार। तो जब मैं इसका महत्तम समापवर्त निकालूंगा, तो अधिक से अधिक बार दो, 2 ही बार है, तो इसको लिखूंगा क्या, 2 गुना 2। तीनों में होना चाहिए भाई। फिर उसके बाद देखेंगे 3, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है क्या, और 3 इसमें भी है, और 2 बार है कि एक एक बार है, तो एक बार अपन क्या लिखेंगे, 3। अब फिर देखेंगे इसमें 5 है, अब इसमें 7 है, अब इसमें ना तो 5 है ना तो 7 है। तो महत्तम समापवर्त का मतलब ये होता है कि तीनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए, सभी संख्या, उसी को हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त। तो हमारा महत्तम समापवर्त ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये आपका आंसर होगा 12। ठीक है, 12 निकल गया। तो ये जो गुणनखंड विधि है, छोटे छोटे नंबर के लिए गुणनखंड विधि से हम महत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर आ गया तो मुश्किल हो जाता है। एक चीज और देखो, यहां पर मैं इसको लिखा हूं, इसको लिखा हूं, तो इसको लिखा हूं तो इसका भी मीनिंग है, इसका भी महत्तम समापवर्त निकालने को पूछता है। तो मैक्सिमम देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिखा जाएगा। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहां पर 3, इसमें इसमें तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भले 3 है, लेकिन 2 बार हम लिख सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना, 2। अब देखेंगे यहां पर 3 है, यहां यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तीनों में ना, तो तीनों में एक ही बार है, तो 2 गुना 3, तो भी आया आपका 12। अब ये सोचो कि सर यहाँ पर तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर तो 2 है, तो तीनों में जो रहेगा वो लेना है, तब हम इसको कहते हैं क्या, महत्तम समापवर्त। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो 12 हम जो निकाले हैं, इस 12 का टेबल पढ़ो। ठीक है, तो 12 दूनी 12 पंचे और 12 सत्ते आ रहे हैं। अब ये देखो, अगर क्वेश्चन, अब हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये, तो हम थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चलो, ये हमारा जब हमने एचसीएफ निकाला, तो 2 गुना 3 आया, तो ऑप्शन में बनाऊंगा तो ऑप्शन में ये 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में फिर बनाता हूं तो 4 आता है, ऑप्शन में बनाता हूं तो ये 6 आता है, इसी का ऑप्शन बनाऊंगा तो 12 भी आएगा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में दिया है कि इसका महत्तम समापवर्त क्या है, ये जो संख्या है 24, 16, 24, 60 और 84 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है करके आपको पूछा जाता है, तो क्या बताओगे, 12 बताएंगे ना। अब सर ये तो 2 से भी भाग चल दे रहा है, 4 से भी भाग चल दे रहा है, 6 से भी भाग चल दे रहा है, 12 से भी भाग चल दे रहा है, लेकिन
हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़ा से बड़ा कॉमन कौन है? बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है? 12 है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? 12 होगा। 2 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 12। इसीलिए हमारा आंसर होगा 12। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, और 12 का टेबल पढ़ो तो ये सब मिल रहा है, आ रहा है कि नहीं? एक चीज और, अब बहुत से बच्चे लोग को कंफ्यूजन ये होता है, सर यहाँ पर 24 दिया था, 60 दिया है, 84 दिया है, और इसका महत्तम समाप्त वर्त 12 आया है, कैसे आया है सर? ये तो नंबर बड़ा है और इसका रिजल्ट छोटा आ रहा है। तो महत्तम समाप्त वर्त में ऐसा ही आता है, लेकिन इसके अगेंस्ट जब हम लघुत्तम समाप्त वर्त पढ़ेंगे तो छोटे छोटे नंबर दिए रहेंगे, लेकिन उनका जो जो रिजल्ट आएगा वो जो नंबर दिए रहते हैं उनसे बड़ा आता है। और यहाँ पर महत्तम समापवर्त में जो नंबर दिया रहता है उससे छोटा आता है। बहुत स्टूडेंट लोग को वही कंफ्यूजन हो जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो इसमें बड़ा से बड़ा नंबर आएगा, ऐसी समझते हैं ना। बहुत से स्टूडेंट वही समझ बैठते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ऐसे करके बोल रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट जो जिसको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना नहीं आता वो ऐसी समझ बैठते हैं, तो ऐसा हमको नहीं समझना है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में चलो, इंग्लिश वर्ड में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां से हमको स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है। हिंदी में तो नहीं समझ में, हिंदी में भी आ जाएगा, बट इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जैसे अभी 84 का गुणनखंड जैसे टेबल याद है तो फटाफट तो कर दिए, और बड़ा से बड़ा नंबर आएगा तो उसका गुणनखंड करने में हमको क्या लग जाता है? टाइम। इसलिए ये छोटे छोटे नंबरों के लिए गुणनखंड विधि से हम क्या निकालते हैं? गुणनखंड विधि छोटे से छोटे नंबरों के लिए होता है, लेकिन हमारे पास बड़ा से बड़ा नंबर आ गया तो उसको गुणनखंड विधि से हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे? इसी क्वेश्चन को दिखा बता देते हैं, गुणनखंड की भाग विधि। तो इसको ऐसे करेंगे, ये देखो, ये हमारा ये 24, ये 60 और ये 84, अब सब 2 से भाग जा रहा है, जा रहा है ना। तो थोड़ा से ऐसे नहीं, थोड़ा लगना भी चाहिए कि पता चल रहा है। ठीक है, तो गुणनखंड की भाग विधि, गुणनखंड भाग विधि है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, क्या है हमारे पास? 24, 60 और 84, इसको किससे डिवाइड हो रहा है? ये सब जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जा रहा है 2 से, तो ये सब 2 से जा रहा है, तो 2 से कितने बार? 12 बार, ये 30 बार, और ये 42 बार। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, ये कितने बार जाएगा? 6 बार, ये 15 बार, और ये वाला 21 बार। फिर 2 से जाएगा क्या? 2 से ये तो जा रहा है 6, 15 नहीं जा रहा, 21 नहीं जा रहा है, तो हमको रुक जाना है। तो सोचेंगे, तो 3 से देखते हैं, 3 से तीनों नंबर जा रहा है क्या? हाँ, तो 3 से भाग देंगे। ये देखो, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर रुक जाना है। बाकी और बताओ, 2 से सभी नंबर जा रहे हैं क्या? 5 से सभी जा रहे हैं क्या? 7 से सभी जा रहे हैं क्या? नहीं। तो हमारा महत्तम समापवर्त आएगा 2 गुना 2 गुना 3, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। ये आपका आया कितना? 12। तो इसको कहते हैं गुणनखंड की भाग विधि, कहते हैं। ठीक है, तो इस विधि से डायरेक्ट, कई लोग को ये 84 गुणनखंड करना नहीं आता है। ठीक है ना, कई लोग को 84 का गुणनखंड करना नहीं आता। 60, 12 पंचे 60 है, तो 12 गुना 5 ऐसे कर लेते हैं, बट बहुत लोग को नहीं आता, तो इस विधि से भी हम बना सकते हैं। तीसरी विधि, भाग विधि, तीसरी विधि भी बता देते हैं, बता दे इसी क्वेश्चन को। चलो,
तीसरी विधि से बता देते हैं। तीसरी विधि क्या, भाग की द्वितीय विधि बोलते हैं ना। तो हमारे पास कितना है, 24 है, 24, 60 और 84। तो सर्वप्रथम हम ये जोड़ी बनाते हैं, इसको इसके साथ भाग करेंगे, इसको इसके साथ, और ये दोनों बच गया इन दोनों को। तो ये देखो 84 को मैं एक बार 24 से भाग करूंगा, तो 24 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 84 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 24 दूनी 48 दूनी 96, ज्यादा हो जाता है ना। तो तिया, मतलब 24 तिया करो, है ना। तो चलो पढ़ो 3 बार। तो ये 3 चौके 12 का 2, और 3 दूनी 6, एक 7। ठीक है, मैं आपको 24 का पहाड़ा, 24 दूनी 48 और 24 चौके 96 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना इससे। तो हम 3 बार पढ़ते हैं, तो 3 बार पढ़ दिए, तो ये कितना आया, 2, और यहाँ पर 1। फिर ये जो 12 है इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसको कहते हैं हम भाजक, और इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भागफल। तो यहाँ भागफल से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, भागफल। तो रिमाइंडर क्या बच गया, 12। अब ये जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ये 24। अब 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़ दो कि 24 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 2 बार में तो आ गया सर, ये कट गया। तो हमारा जो ये 24 है, सॉरी 12 है, ये जो 12 है उसको रखो सेव करके। ठीक है, फिर इसका और इसका एक बार भाग किए, फिर हम यहां पर और करेंगे क्या, 84 डिवाइडेड बाई 60। अब 60 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 84 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले आ जाए, एक ही बार में जाएगा सर। ये देखो, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2। अब फिर हमारा जो 60 इसको यहां लेके आते हैं। ठीक है, अब ये 24 का पहाड़ा पढ़ने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको मान लो आप 25, 25 दूनी 50, 25 या 75 होता है ना। तो ये 24 दूनी 48 होता है, अभी पढ़े वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बार में कितना होगा, 48। तो माइनस करो, कितना आएगा जी, है 12 आएगा ना। अब फिर इस 24 को यहां लिख देते हैं। तो 12 दूनी पूरा पूरा कट गया, ये माइनस होगा ना। तो हमारा ये अंतिम भाजक कितना आया, यहां पर भी अंतिम भाजक कितना आया, यहां पर अंतिम भाजक 12 आया, यहां पर अंतिम भाजक 12 आया। ठीक है, और इन दोनों को भी भाग करेंगे तो भी अंतिम भाजक 12 आएगा, करके देख लेते हैं। चलो, आएगा ही, करके देख लेते हैं। चलो, तो हमारा अंतिम भाजक 12 आना चाहिए। तो 60 डिवाइडेड बाई, यहां तो किए तो है क्या, किए हैं ना, इधर तो आ तो गया, आ तो गया। तो हमारा अंतिम भाजक कितना आया, 12। तो हमारा महत्तम समापवर्त कितना आएगा, 12। तो ये जो क्वेश्चन होता है बड़े से बड़े नंबर के लिए होता है, छोटे नंबर से हम गुणनखंड की भाग विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सा बड़ा नंबर, जैसे आपके पास ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। तो इसका क्या मैं गुणनखंड विधि से, क्या मैं गुणनखंड के भाग विधि से महत्तम समापवर्त निकाल पाऊंगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सी विधि, भाग की द्वितीय विधि को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने 1 बाय 1 आज आपका मसा निकालने का तीनों विधि को बता दिया। ठीक है, तीनों विधि आपको समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चल, दिख रहा है भैया,
समझ में आया? आ रहा है? आज राशि नहीं आई क्या? और बड़ा कर दूं क्या? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है जी? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप वन। टाइप वन। ठीक है, थोड़ा से हमको इंट्रोडक्शन देना होता है, लेकिन जब सेम चीज हम एलसीएम में भी करेंगे तो एलसीएम में यही करेंगे, तो वहां पर देखेंगे, जब एलसीएम आएगा तो एलसीएम देखेंगे। अभी हमारा क्या आ रहा है? एचसीएफ। एचसीएफ के साधारण प्रश्न, कौन से प्रश्न है ये? साधारण प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। तो मैं आप यहाँ ऊपर में लिख दिया हूं, हम महत्तम समापवर्त का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं करके, तो आप लोग के माइंड में ये हो क्लियर हो गया कि इसका महत्तम समापवर्त निकालना है। लेकिन ये वर्ड नहीं रहेगा, और हमको एग्जाम में ये दे दिया क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी पूरी विभाजित करे, तो आप लघुत्तम समापवर्त निकाल दोगे या तो महत्तम निकाल सकते हो। कंफ्यूजन है कि नहीं? तो हमको तो भाई एग्जाम में हमको टाइम बचाना है, तो कैसे जानेंगे कि हमको महत्तम समापवर्त ही निकालना है? कैसे जानेंगे बताओ? तो ये एक वर्ड को देखो, बड़ी से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, जिसको, जिस संख्या को मैं 24 से भाग करूंगा तो भी पूरा पूरा कट जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या मैं निकालूंगा, जो संख्या को मैं किससे भाग करूंगा? 24 से भाग करूंगा तो पूरा पूरा, 60 से भी भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग चल दे, और 84 से भी भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग चल दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मैं ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो भले बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, लेकिन उसकी संख्या जो आता है हमारा वो छोटा होता है। अभी देख लियो आप लोग। अब इसी क्वेश्चन को शब्दों में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखो, तो पहचानना क्या है? पहचान, बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोलता है, अधिकतम वर्ड आता है। ठीक है, अधिकतम वर्ड यहां पर देखो, बड़ी से बड़ी संख्या आया है। दूसरा क्वेश्चन में तो डायरेक्ट महत्तम समापवर्त निकालने के लिए बोल रहा है। तीसरे क्वेश्चन को देखो, एक कमरे की विमाएं 12 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है, वह बड़ा सा बड़ा, ये देखो फिर बड़ा आ गया। ठीक है, हम ये नहीं जानते कि हमको महासा निकालने के लिए बोल रहा है कि लसा निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया है, मतलब महत्तम समापवर्त निकालना है। तो हमने इस क्वेश्चन से समझ लिया कि बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो इसका मासा निकालेंगे। दूसरा में मासा दिया है डायरेक्ट। तीसरा में तीसरा में भी क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो इसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, पैमाना बोला है कि नहीं? चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, पूजा इधर देख। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, तो एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या दिया है? यहां पर ये अधिकतम वर्ड आया है, तो इन सभी शब्दों से ही हमको पकड़ना है कि इसका मासा निकालना है कि लासा। मोस्टली केस में ऐसे ही होता है। ठीक है, कई भाई कई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या भी दिया होता है, लेकिन उसका लासा निकालना होता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, वो पूछ क्या रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है जी? क्लासिफिकेशन करते बन रहा है। तो मैंने बताया बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर आपका दिया है, बड़ा सा बड़ा यहाँ पर अधिकतम, और नीचे में और कुछ दिया होगा। देखो, अधिक, अधिक से, ऐसा ऐसा वर्ड दिया है कि नहीं? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं।
तो 5वां नंबर का क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। तो यहां पर दिया है उनकी अधिक से, देखो अधिक से अधिक लंबाई दिया है कि नहीं। तो पांचों क्वेश्चन में हमको ये समझ में आया कि महत्तम समापवर्त को जब हम पढ़ते हैं तो उसको निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम, अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा, ऐसे वर्ड जब आता है तो हम ऐसे क्वेश्चन का निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो निकाल दो। तो इसका तो पहला तो हम बना ही चुके हैं तीनों विधि से, ठीक है। दूसरा बनाना है, तो दूसरे को हम अपने, अब भाई दूसरा क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो आप लोग को तो ये क्लियर हो गया कि ये कौन सी विधि से बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ, क्लियर हुआ कौन सी विधि से बनेगा। तो चलो निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहला को भी सॉल्व करें क्या, पहला को तो कर ही चुके हैं, दूसरा सॉल्व, ठीक है। ये सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा 25 और 02 और 36, ये 54 है। अब हम भाग जब करते हैं, ऐसे भाग करते हैं ना, तो बड़ा वाला यहाँ रहेगा और छोटा वाला यहाँ रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, ठीक है। और यहाँ पर जो मिलेगा उसको, और यहाँ पर जो मिलेगा उसको पढ़ाया था, चैप्टर 1 में बताया था, चैप्टर 4 में भी बताया, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में मैं बताया था। अब ये हमारा 2500 है और ये 3600 है। 2500 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 3600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2500 एकम 25 और 2500 दूनी 5000, ज्यादा हो रहा है क्या, तो एक ही बार में जाएगा। तो ये हो गया, इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा जी बताओ, ये 2, ये 5 और ये 1 और 1, ठीक है। फिर अब ये हमारा ये क्या बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा और ये 25 और 02 भाज्य बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये 1100 है और ये 2200 से ज्यादा है, तो 2 बार तो जाएगा ना, और 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ 2 और इस 2 का गुणा इसके साथ, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल आया कितना 1, और 2 एकम 2 और 2 एक 3, 2 एकम 2। तो इसको फिर माइनस करते हैं तो कितना आएगा भाई, ये हो गया आपका 10, ये इसको जब हम घटाएंगे तो ये आएगा आपका 8, 198 आएगा, ठीक है। 2300 में 2504 को घटाएंगे, 2304 में 2502 को, तो कितना आ रहा है 198, ठीक है। घटा लो, उधारी लिया 12, कैरी बोलते हैं क्या, ठीक है। तो अब फिर इसको, ये 1100 हमारा 1152। अब भाई आप लोग, सर हम लोग कैसे भाग करेंगे सर, ये तो 198 है और 1100, तो ये 198 मत समझो, इसको आप समझो 200, और ये लगभग है 1150, 1200 के लगभग। तो 200 गुना हम करते हैं 6 बार, तो 6 दूनी 1200, 1200 ज्यादा हो रहा है तो 5 बार, ऐसे हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। लगा पा रही है ज्योति, ये हमारा लगभग 200 है, और 200 का गुना 5 बार करेंगे तो 1000 आएगा, और 6 बार करेंगे 1200, 1200 ज्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे हमको तर्क लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 5 अट्ठे 40 का शून्य, और 5 नहीं 45, 46, 47, 48, 49, 49 का 9, हासिल आया कितना 4। तो 5 एकम 5 और 5 4, ठीक है। 5 4 9, इसको माइनस कर देते हैं, चलो
माइनस करने पर कितना आएगा भैया? उधारी उधारी लेने की जरूरत नहीं, जीरो में दो को घटाएंगे तो कितना बचेगा? दो में जीरो को घटाएंगे तो दो बचेगा। अब ये 5 है तो उधारी लेगा 15, 15 में 9 को घटाएंगे तो 6। अब ये उधारी लेगा इसके पास तो 10 हो गया, 162 आएगा ना। अब फिर ये क्रिया को हम दोहराते जाएंगे, कब तक दोहराएंगे? जब तक कि ये, अब 198 यहां पर आएगा क्या? 198, ठीक है। तो 162 में 198 एक बार जाएगा, फिर माइनस करो कितना आएगा जी? 6, 36 आ रहा है। फिर इसको भाग करेंगे 162 को, तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाता है क्या? 4 बार जाएगा तो 144 आएगा ये, 144। तो कितना बच रहा है भैया? 18। अब फिर ये हो जाएगा आपका 36, तो ये जाएगा 36 दूनी 18 दूनी 36, और ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा अंतिम भाजक कितना आया? अंतिम भाजक 18, और यही हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। ऐसे हमको बनाना है, समझ में आया? ठीक है, छापेंगे, छाप ली। छापो। फिर पहला क्वेश्चन को तो मैं बता ही दिया, दूसरा क्वेश्चन को भी बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा चौथा पांचवा आप लोग घर से बना के लाएंगे। आपको केवल महत्तम समापवर्तन निकालना है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन को ये देखो, एक कमरे की विमाएं, विमा क्या होती है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? विमा, ठीक है। तो एक कमरे की विमाएं, अब कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई, कौन सी ऊंचाई, ये नहीं दिया गया है, लेकिन विमाएं बोला गया है। तो एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा ज्यादा बड़ा दिया होगा वो लंबाई होगा, ठीक है। तो 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। बड़ा सा बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिसे तीनों विमाएं पूरी पूरी नापी जा सके। तो ऐसी विमा ज्ञात कीजिए जिससे हम तीनों को नाप सके। ऐसा नहीं कि चल ये मान लिया आप लोग 10, ये हमको दिया गया है, ये देखो हमको दिया गया है 10, 12 और 18 दिया गया है। अब मैं बड़ी से बड़ी बोला गया है, तो बड़ी से बड़ी बोला गया है, तो इसी में से हम 18 को मान लेते हैं ना सर, सबसे बड़ा तो 18 है। चलो 18 मान लिया मैं। 18 से 10 को भाग करूंगा, भाग जाएगा? 18 खुद बड़ा है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ऐसा मान नहीं सकते। चलो सर हम 10 को मान लेते हैं, तो 10 को भी मान लिया, तो 10 से 10 तो भाग चला जाएगा, 12 पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, नहीं जाएगा। 18 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ना तो 10 होगा, ना तो 12 होगा, ना तो 18 होगा, तो उससे छोटा ही नंबर होगा। तो कौन से नंबर है? चलो हम 5 से भाग देते हैं, तो 5 से ये भाग चला जाता है, ये तो नहीं जाता, ये भी नहीं जाता। तो पहले 2 से देखते हैं, 2 से भाग देते हैं, ये 2 से चल देगा, ये भी चल देगा, ये भी चल देगा। अब 3 से देके देखते हैं, 3 से ये नहीं जाएगा, ये तो चल देगा, ये चल देगा, तो ये तो नहीं गया। तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है? 2। 2 से तीनों नंबर दिख रहा है, तीनों नंबर भाग जा रहा है, इसलिए हमारा इसका मासा क्या आएगा? 2। बात समझ में आ रहा है? और 2 का पहाड़ा पढ़ो, सबका आता है, 10 भी आता है, 12 भी आता है, 18 भी आता है। 3 के पहाड़ा पढ़ो, तीनों नहीं आता है। अब इसके आगे और अगर 4 में जाओगे तो 4 कभी नहीं आएगा, इसलिए हमारा फाइनली आंसर होगा क्या? अब इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ा क्या? तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो फटाक से क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में पेन उठाने की जरूरत आपको पड़ा क्या? बताओ। अगर समझ में आया होगा अच्छे से तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
अब भाई नहीं आएगा समझ में तो पेन और कॉपी दोनों चलाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा ट्रेन हो जाए कि हमको पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? सबको आना चाहिए भाई। अब पता चल रहा है कि मेरे सामने हाँ हाँ और घर में जाने के बाद ना ना, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। अगर समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे और नहीं आया तो पीछे जाएंगे। क्लियर? अब यहां पर देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है एक आयताकार खेत, आयत किसको बोलते हैं? जिसकी भी इसकी नहीं, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान। इसकी उसकी नहीं, ऐसी आकृति बोलना है। आयत एक आकृति होता है ना, तो एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की लंबाई क्या होते हैं? समान। तो हमारा ये पैनल एक क्या है? आयत है ना? तो इसको कहते हैं हम आयत। तो आपको दिया गया एक आयताकार खेत की लंबाई 320 मीटर। अब यहीं पे ये सब कुछ लिख दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमको ये भी देखना है क्या, क्या आप बोल रहा है? आपका मासा का क्वेश्चन है तो क्या हो गया, लेकिन क्षेत्रविधि यहां पे इन्वॉल्व है ना? तो ये आयत, ये देखो आयत, तो यहां पर दिया गया एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा। देखो 320 मीटर, मीटर बहुत लंबा, मीटर बहुत बड़ा होता है भैया, फीट नहीं। 320 मीटर लंबा, मीटर। ठीक है, 1 मीटर इतना होता है कि नहीं? तो एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा, और 200 मीटर का क्या है? ये चौड़ा है। तो आपको पूछ रहा है खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर बराबर अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार, वर्गाकार। अब इसमें वर्गाकार क्यारी बनाना है। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। अब वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो? तो आपको यहां पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या निकाल देना है? महत्तम समापवर्त निकाल देना है। और जो भुजा आएगा, ठीक है, उसी वही वर्ग का। तो आपको क्या पूछ रहा है? वर्गाकार क्यारी की माप पूछ रहा है। तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा बस हमको फाइनली क्या कर देना है? इसका महत्तम समापवर्त निकाल देना है। और जो महत्तम समापवर्त आएगा वही वर्गाकार भुजा की क्या होगी? भुजा होगी, क्यारी की भुजा होगी। क्यारी, क्यारी जानते हो किसको कहते हैं? बताओ जी, चलो क्यारी किसको बोलते हैं? सब गांव से हो ना, तो बताना चाहिए। चल बताओ, क्यारी किसको बोलते हैं भैया? चल बताओ, तुम बताओ। नाली बनाते तो ऐसे ऊपर है मिट्टी के जो नाला बनते ऊपर बीच बीच में। हाँ, ठीक है, तुम्हारा जानकारी पता चल गया। हाँ चलो तुम बताओ जी, क्यारी किसको बोलते हैं? ये खेत है, ये देखो खेत है ना। अब इसको ऐसे, तो एक क्यारी, दो क्यारी, तीन क्यारी, चार, पांच, छह, तो कहीं पे यहाँ पे गोभी लगा दिया, इसमें पत्ता गोभी लगा दिया, इसमें लाल भाजी लगा दिया। तो अलग अलग क्या बनाते हैं हम? क्यारी बनाते हैं। उसको पार्टीशन करते हैं ना, कहीं पर इसमें टमाटर लगा दिया, तो उसको कहते हैं क्यारी। ठीक है, तो ऐसे ही वर्गाकार क्यारी बनाना है, आयताकार नहीं। ऐसे वर्गाकार, ये दिख रहा है ना वर्गाकार, 1 2 3 4, ये तो आयताकार हो गया। तो ऐसे इस खेत को देखो, ये हमारा आयताकार खेत है जिसकी लंबाई कितना है? 320 मीटर, और जिसकी चौड़ाई 200 मीटर। अब इसको कितनी क्यारी बनाई जा सकती है वर्गाकार, ये पूछ रहा है जी। ऐसे तो बहुत ज्यादा, क्या कितनी क्यारी बनाई जा सकती है, तो उसका अधिक से अधिक बोल रहा है। तो इस दोनों का क्या निकाल देना? मासा निकाल देना। तो इस मासा में ये जीरो ये भी दिख रहा है, एक जीरो यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, अब हमारा आ गया क्या? 32 और 20। अब ऐसी संख्या आप फाइंड आउट करो जो दोनों से क्या हो जाए?
विभाजित हो जाए। तो ये 8 से भाग करके देखते हैं, ये 8 चौके 32 और ये नहीं जा रहा है। 5 से देखते हैं, 5 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। 6 से देखते हैं, 6 से दोनों नहीं जा रहा है। 4 से देखते हैं, तो हम लाइन से देखते हैं। 2 से देखते हैं, 2 से दोनों जा रहा है। 3 से देखते हैं, 3 से नहीं जा रहा है। 4 से देखते हैं, 4 से भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। फिर 5 से देखते हैं, नहीं जा रहा है। 6 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है, 8 से नहीं जा रहा है, तो 4 से जा रहा है। अब वो जीरो कॉमन है, ये जीरो, तो हमारा आएगा क्या, 40 मीटर। तो वर्गाकार क्यारी की भुजा की लंबाई कितना होगी, 40 मीटर। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक के सारे क्वेश्चन बता दिया। 5वां क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इसमें थोड़ा से एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या आगे बढ़ना पड़ेगा, 3 आयताकार, 3 है 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200, ये खेतों का क्षेत्रफल दिया गया है। आप कैसे जानोगे कि क्षेत्रफल है करके, क्योंकि यहां पर वर्ग मीटर दिया है, यहां पर वर्ग मीटर दिया है, यहां पर वर्ग मीटर। लंबाई अगर बस देता है तो ये क्या होता है, मीटर देता है। लेकिन क्षेत्रफल देता है तो मीटर और मीटर 2 बार देगा, इसलिए मीटर का स्क्वायर। क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम मीटर से मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से मापते हैं, मीटर से मापते हैं। तो मीटर और मीटर 2 बार है, इसलिए मीटर का स्क्वायर, इसीलिए इसको वर्ग मीटर बोलते हैं। तो जहां जहां पर भी वर्ग मीटर दिया है वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और जहां जहां पर घन मीटर दिया है वो आयतन की बात कर रहा है। ये आपको समझ लेना है, समझ लेना है कि नहीं। अगर आप लोग नहीं समझते तो ये समझना पड़ेगा। जहां जहां पर भी वर्ग मीटर की बात करता है तो क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, बना के लाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में आगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब थैंक यू क्लास के लिए।